गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस इन मोर देन वन वे तक पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे चेंजिंग इन्वॉल्व इंटरेक्शन कि जो चेंजेस है उसमें कैसे इन्वॉल्व होता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन होता क्या है? इंटरेक्शन मीन्स द एक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑन ईच अदर। ये बता रखा है। इंटरेक्शन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्रिया करना एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा? हम इंटरेक्शन। ठीक है। ऑलमोस्ट इन ऑल चेंज अराउंड अस, लगभग सभी चारों ओर सभी वस्तुओं में चेंज होता है, बदलाव होता है। देयर इज इंटरेक्शन अमोंग मटेरियल्स। ये बता रखा है इंटरेक्शन होता है वहाँ होता है जहाँ दो मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ टू मटेरियल्स ब्रिंग्स ए न्यू चेंज। जब दो मटेरियल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसमें एक नया चेंज लाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट में चेंज सम प्रॉपर्टी ऑफ ईच अदर्स। ये बता रखा है इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शंस की जो प्रक्रिया में ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो चेंज होते हैं कुछ प्रॉपर्टी, उन जो आपस में जिन वस्तुओं का, दो वस्तुओं का इंटरेक्शन होता है उनकी कुछ प्रॉपर्टी मीन्स होते हैं उनमें जो गुण होता है बेटा वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए टू शार्पन ए पेंसिल फ्रॉम शार्पनर। ये बता रखा है कि पेंसिल होती है उसको शार्पनर की सहायता से बहुत अधिक तेज़ करती है, उसको नुकीला बनाती है। ठीक है। ये बता रखा है कि जो पेंसिल होती है, ठीक है, अपने डेली यूज़ के एग्जांपल में जो पेंसिल का डंक होता है, जब उसको हम पेंसिल को छीलते हैं शार्पनर से तो उसका जो डंक होता है वो कैसा होता है बेटा? नुकीला या बहुत तेज़ बनता है। ठीक है। बोथ द पेंसिल एंड द ब्लेड ऑफ द शार्पनर अंडरगो चेंज। ये बता रखा है दोनों में, पेंसिल में भी और शार्पनर की जो ब्लेड होती है उसमें भी क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है। वी ऑब्जर्व द चेंज इन द पेंसिल एज पेंसिल बिकम शार्प। ये बता रखे हैं वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं द चेंज इन द पेंसिल एज पेंसिल बिकम शार्प, की जो पेंसिल होती है उसको पेंसिल शार्प बना दी है, उसको नुकीली तेज़ धार वाली बना दी है। बट द चेंज इन द ब्लेड कैन बी सीन ओनली आफ्टर इट रिपीट यूज व्हेन इट बिकम ब्लंट। ये बता रखा है परंतु जो ब्लेड होती है उसमें हमें चेंज तभी देखने को मिलता है हम उसको बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर लेंगे। ठीक है। और वो कैसी हो जाएगी? वो ब्लंट हो जाएगा। ब्लंट मतलब बुरथरा। ठीक है बेटा, मतलब उसकी धार होगी वो कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि हमने पेंसिल को शार्पनर की सहायता से उसको छील के क्या किया? उसको नुकीला बना लिया। ठीक है बेटा। नुकीला बनाने से क्या होता है? जो पेंसिल है उसकी तो क्या हो गई? शेप चेंज हो गई। ठीक है, नुकीली बन गई। परंतु जो शार्पनर है, शार्पनर की जो ब्लेड है उसकी शेप हम बहुत बार ऐसे करेंगे, पेंसिल को छील लेंगे, बहुत ज़्यादा बार रिपीट करेंगे ना, तब जाके उसकी क्या होगी? चेंजमेंट होगा उसके अंदर। और चेंजमेंट कैसा होगा कि वो बुरथरा हो जाएगा, मतलब गुट्ठा, अपनी देसी भाषा में गुट्ठा नहीं बोल देते हैं बेटा, वो हो जाएगा, मतलब उसकी धार कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ ए मैचस्टिक्स बाय स्ट्रिंगिंग ऑफ द साइड ऑफ ए मैच बॉक्स। द मैचस्टिक्स बर्न्स एज वेल एज ए मार्क इज लेफ्ट ऑन द मैच बॉक्स। ये बता रखा है माचिस को हम जलाते हैं। ठीक है, तो उसको एक साइड से, माचिस की एक साइड से क्या करते हैं? उसको स्ट्रिक करते हैं। ठीक है, स्ट्रिक करते हैं तो वो जलती है। ठीक है, जलती है जहाँ से उसको क्या हो जाता है? एक मार्क हो जाता है। ठीक है, मार्क जो माचिस होती है उसकी एक साइड क्या हो जाता है बेटा? लेफ्ट साइड मार्क हो जाता है। ठीक है, एक निशान हो जाता है। हैंस वी कैन से दैट द चेंज ऑफ इंटरेक्शन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर। ये बता रखा है कि इस तरह हम कह सकते हैं कि जो चेंज, बदलाव और जो इंटरेक्शन होता है वो आपस में इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। ठीक है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है चेंज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंटरेक्शन। ये बता रखा है कि जो इंटरेक्शन की जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है चेंज के ऊपर। ठीक है।
इफ़ वी वांट टू लाइट ए मैचस्टिक, ये बता रखा है वी स्लाइटली रब द मैचस्टिक ऑन द रफ सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स, ये बता रखा है हमने माचिस को जलाना चाह, ठीक है, वी स्लाइटली उसको रब किया, हल्का सा, थोड़ा सा, स्लाइटली होता है बेटा थोड़ा सा रब किया माचिस के साथ को किस तरफ, जिस तरफ उसका रफ होता है, खुरदरा सरफेस होता है, उस तरफ हमने माचिस को क्या किया, माचिस की तिल्ली को, स्टिक को रफ किया, ठीक है। वांट विल बी द रिजल्ट, क्या परिणाम मिला, द मैचस्टिक में नोट लाइट अप, तो जो माचिस की तिल्ली होती है वो नहीं जली, ठीक है। हैंड्स फॉर लाइट ए मैचस्टिक विद स्फिशिएंट रबिंग ऑन द मैच बॉक्स इज इसेंशियल, ये बता रखा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हल्का माचिस की जो तिल्ली होती है उसको हल्का रगड़ने से वो क्या नहीं होती, जलती नहीं है, उसको रबिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, इसेंशियल होता है बेटा, ज़रूरी। हैंस वी कैन से दैट चेंज डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंटरेक्शन, ये बता रखा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चेंज होता है वो डिपेंड अपॉन होता है इंटेंसिटी ऑफ इंटरेक्शन पर, ठीक है। सम चेंज टेक प्लेस इवन व्हेन द टू मटेरियल्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ये बता रखा है कुछ चेंज होते हैं जब दो मटेरियल्स आपस में कांटेक्ट में नहीं आती, मतलब आपस में मिलन नहीं होता। जैसे ए पीस ऑफ आयरन कैन इंटरेक्ट विद ए मैग्नेट, ये बता रखा है। ए पीस ऑफ आयरन, एक आयरन का टुकड़ा, कैन इंटरेक्ट विद ए मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करता है फ्रॉम ए डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस के ऊपर ही कर जाता है बेटा, ये बता रखा है। आयरन होती है, आयरन को जैसे ही हम मैग्नेट के कांटेक्ट में लेके आएंगे ना तो वो क्या कर जाएगा, तुरंत पकड़ करेगा, उसको इंटरेक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। काज ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट, और क्या कर देता है, उसको पोजीशन को चेंज कर देता है, आयरन की जो पोजीशन होती है ना उसको चेंज कर देगा। कैसे करेगा, आपको पता है मैग्नेट होता है, उसके दो पोल होते हैं, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो साउथ अगर अट्रैक्ट करेंगे ना तो वो हमेशा रिपेल करेगा। अपने घर पे भी मैग्नेट का यूज़ करके आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और साउथ लेके आएंगे तो भी रिपेल करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों की, साउथ नॉर्थ, तो आपस में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा बेटा, ठीक है। इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, उसकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि वो अपनी तरफ हमेशा साउथ नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो पोजीशन लेने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, चेंज, ठीक है। चेंज इन्वॉल्व एनर्जी, ये बताया है। चेंज होता है वो एनर्जी में इन्वॉल्व कैसे होता है, इन एवरी चेंज दैट ऑक्यूर्स अराउंड एस, ये बता रखा है। प्रत्येक चारों ओर प्रत्येक वस्तुओं में चेंजमेंट होता है, ठीक है। एनर्जी इज इन्वॉल्व, और उनमें एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है। दिस एनर्जी इज आइदर अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, ये बता रखे है। वो एनर्जी, ये बता रखा है, यह एनर्जी अब्जॉर्ब भी होती है और इवॉल्व भी होती है, ठीक है बेटा। एक्जोथर्मिक चेंज आर दोज केमिकल चेंज ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये बता रखा है। एक्जोथर्मिक वो चेंजमेंट होता है जिसमें अंदर केमिकल चेंज होता है, ठीक है। और केमिकल चेंज होता है तो जब केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ठीक है बेटा। उसको हम क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये बता रखा है बेटा, लाइमस्टोन और वाटर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ठीक है। लाइमस्टोन क्या होता है बेटा, चूना पत्थर जो होता है उसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है। सुना भी होगा या देखा भी होगा आपने, ठीक है। जब हम वाटर की और लाइमस्टोन की फॉर्मेशन करवाएंगे आपस में ऐड करके, ठीक है, तो क्या बनेगा,
आपस में ऐड करेंगे इनको तो क्या किसकी फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की और हीट की। ठीक है बेटा। इन सम रिएक्शन बोथ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, ये बता रखा है। कुछ रिएक्शंस होती हैं, इनमें कुछ रिएक्शंस होती है, दोनों रिएक्शन हीट और लाइट प्रोड्यूस करवाएगी। ठीक है। एंडोथर्मिक चेंज क्या होता है, एंडोथर्मिक चेंज आर दोज केमिकल चेंज होता है ड्यूरिंग विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसमें तो एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा एक्सोथर्मिक में तो, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होगी। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डीकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा, डीकम्पोजिशन क्या होता है बेटा, गलना सड़ना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। तो बेकिंग सोडा का किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं ऑन हीटिंग करवाते हैं तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। ठीक है, जब इसको क्या करवाएंगे, हीट करवाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO3। ठीक है, ये रिलीज होगी। ये नेचुरल फिनोमिना है बेटा, एनर्जी इज आल्सो अब्जॉर्ब हो रही है और रिलीज हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल इसके चेंजिंग ऑफ सीजन, सीजन्स का चेंज होना, अर्थक्वेक, भूकंप, साइक्लोन, चक्रवात, ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स का बढ़ना, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, एसेट्रा, ऑल आर द नेचुरल फिनोमिना। ये सभी नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्राकृतिक घटना है। ठीक है, अपने आप होती है। इन ऑल दी चेंजेस एनर्जी इज आइदर अब्जॉर्ब और रिलीज, ये बता रखा है। इन सभी में, इन सभी बदलाव में क्या हो रही है, एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो रही है और रिलीज भी हो रही है। ठीक है। ड्यूरिंग साइक्लोन एंड अर्थक्वेक हुज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो रिलीज, ये बता रखा है। ड्यूरिंग साइक्लोन, साइक्लोन के बाद साइक्लोन होता है बेटा चक्रवात। चक्रवात क्या होता है, जैसे हवा का तेज होना, बहुत तेज होना, आंधी गर्ज के साथ। ठीक है बेटा, आंधी बोल सकते हो आप। ठीक है, वो होता है बेटा चक्रवात। ठीक है। साइक्लोन ये बता रखा है। साइक्लोन एंड अर्थक्वेक होता है भूकंप, और जो चक्रवात होता है उसको बहुत बड़ी मात्रा में हुज होता है बेटा, बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी। ठीक है, विशाल एनर्जी रिलीज होती है उसके अंदर से। ठीक है। टू मेक देयर फूड प्लांट अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ये बता रखा है। जब प्लांट भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो एनर्जी क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। किसकी फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में, या सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड डिपेंडिंग ऑफ फ्रूट्स, ये बता रखा है। उस एनर्जी का उपयोग करते हैं प्लांट्स अपनी ग्रोथ करने में और फलों को पकाने में। ठीक है। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट ऑल द चेंजेस वेदर दे आर नेचुरल और मैन मेड, ये बता रखे हैं। इसी प्रकार हमने बहुत सारे चेंजेस बदलाव को कंक्लूड किया है अभी। ठीक है। वेदर दे आर नेचुरल और मैन मेड, कुछ तो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, मनुष्य के द्वारा। एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब इन ऑल टाइप ऑफ चेंजेस, ये बता रखा है। सभी प्रकार के जो बदलाव होते हैं उनमें एनर्जी रिलीज भी होती है और अब्जॉर्ब भी होती है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, शॉर्ट टाइप हमने कर लिए थे, आज करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये लॉन्ग आंसर टाइप 3 क्वेश्चन करने हैं बेटा। ठीक है, मैं अभी आपके पास फ़ोटो खींच के भेज रही हूँ इनकी। ठीक है, तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपको आए हुए हैं और समझाए हुए हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।